अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ज़्यादा ड्रावनिंग कहानी लाई हूँ, जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफा नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास एक गांव से एक मौलवी साहब आए। मौलवी साहब जो थे खासे परेशान थे, डरे हुए थे और शाह साहब से मदद तलब करने आए थे। शाह साहब ने जब उनका मसला पूछा तो उनका ये कहना था कि मैं फलां फलां गांव से आया हूँ, मैं वहाँ का मौज़िन भी हूँ, मौलवी भी हूँ और मैं निकाह भी पढ़वाता हूँ। अक्सर मुझे दूसरे गांव में भी लोग लेकर जाते हैं, मैं बड़े कदीम अरसे से लोगों के निकाह पढ़ाता हूँ, ये सादत भी मुझे है। इसी तरह से कुछ दिन पहले की बात है, करीब 7-8 दिन पहले की बात है। रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। गांव में तो कभी कोई इतनी रात तक जागता ही नहीं है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 9-10 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि मैंने फजर के वक्त मस्जिद में जाना होता है। हमारे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होना शुरू हो गई। मिट्टी के घर, हम लोग सहन में सोए हुए थे, लकड़ी के दरवाजे थे। जोर जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं बड़ा परेशान कि मैं उठा, जाकर पूछा बाहर, मेरा बेटा भी सोया हुआ था। पहले वो उठने लगा तो मैंने से कहा कि रुको मैं देखता हूँ, क्योंकि अक्सर रात के कभी कभार अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता था, कोई परेशानी बन जाती थी तो लोग दम करवाने भी आ जाते थे। मैं उठा, जैसे मैं बाहर गया मैंने पूछा बाहर कौन है। उसने कोई जवाब नहीं दिया जो भी था। मैंने फिर पूछा बाहर कौन है, फिर दस्तक हुई। तीसरी दस्तक पर जब मैंने पूछा कि बाहर कौन है तो बाहर से आवाज आई, मौलवी साहब दरवाजा खोले। एक भारी भरकम किसी आदमी की आवाज थी। मैंने पूछा कौन साहब है, तो कहने लगे मौलवी साहब जल्दी करें दरवाजा खोलें। जब उसने मुझे मौलवी साहब कहकर मुखातिब किया, मैंने दरवाजा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, 2 आदमी खड़े थे, सफेद शलवार कमीज पहने, खासे कदावर। सलाम किया उन लोगों ने मुझे, मैंने उन्हें सलाम का जवाब दिया। वो कहने लगे मौलवी साहब हमें निकाह पढ़वाना है और आपको अभी लेकर जाना है। मैंने उन्हें कहा कि ये कौन सा टाइम है निकाह पढ़वाने का, आधी रात का वक्त है, आप लोग इस वक्त निकाह पढ़वाने के लिए आए हैं, ये तो टाइम ठीक नहीं है, निकाह की तकरीब तो सुबह के वक्त होती है। उन्होंने कहा मौलवी साहब हम बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, तो मेहरबानी होगी आपकी, निकाह पढ़वाना है और लेकर भी आपको जाना है, तो आप इनकार नहीं कर सकते, आप हमारे साथ चलें। अब उनके बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैंने सोचा कि पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे गांव के तो थे भी नहीं। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हैं, किस गांव से, तो कहने लगे बस इस साथ वाले गांव से आए हैं, अभी आपको लेकर जाएंगे और अभी आपको छोड़ भी जाएंगे और आपको इसका मुआवजा भी देंगे। मैंने उन्हें कहा कि मुआवजे की तो बात ही नहीं है, लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब आपने बताई है। ठीक है आप मुझे 5-10 मिनट दें, मैं जरा कपड़े तब्दील कर रहा हूं। वो कहते थे कि ठीक है आप जाएं, आप कपड़े तब्दील कर रहे हैं। सब घर वाले सोए हुए थे, मैं किसी को क्या बताता। मैं गया, मैंने कपड़े तब्दील किए, वजू वगैरह किया, साफ सुथरा हुआ। उनके साथ जैसे मैं रवाना होने लगा, ठंडी हवाएं चल रही थी, पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो लोग अब अंधेरे रास्ते पर भी ऐसे चल रहे थे जिस तरह से उनके पास कोई रोशनी है, जबकि मुझे चलने में खासी दिक्कत हो रही थी। बस वो ये कह रहे थे मौलवी साहब हमारे पीछे पीछे आते जाएं। गली से बाहर निकले तो तांगा खड़ा हुआ था, तांगे पर सवार उन लोगों ने तांगा चलाना शुरू कर दिया। घोड़ा यूं चल रहा था, यूं दौड़ रहा था जिस तरह से हवा से बातें कर रहा हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज घोड़सवारी नहीं देखी, इतना तेज किसी तांगे को भागते नहीं देखा जितना वो हवा से बातें कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो सवारी जमीन पर तो है ही नहीं। मैं थोड़ा सा डर भी गया, मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज थी कि अब निकल तो पड़ा हूं, पता नहीं अब आगे क्या होगा। बहरहाल खासा तकरीबन आधा 1 घंटा तांगा चला, बल्कि उड़ा, और उसके बाद एक सुनसान सी जगह आई, बिल्कुल सुनसान जगह।
دور دور تک جیسے بڑے بڑے میدان تھے، پاس کچھ جگہ پر کھیت کھلیان بھی تھے، درخت بھی تھے، لیکن یہ ایک میدان تھا اور اس کے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا۔ کھنڈر بڑا عجیب سا تھا، خوفناک سا کھنڈر تھا۔ اس کے ساتھ بہت بڑے جیسے وہ تمبو کنات لگے ہوئے تھے، ڈھول بج رہے تھے، شامیانے، شہنائییں، پورا شادی کا سما تھا۔ تانگا رکا وہاں پر، ان جیسے ہی بہت سے لوگ اور بھی موجود تھے جو وہاں پر جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب، اور بڑے گیت گائے جا رہے تھے۔ میں اترا، مجھے انہوں نے بڑی عزت سے اتارا اور مجھے انہیں وہ جہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے تھے اس طرف لے کر جا رہے تھے۔ وہ ان گنت لوگ تھے، بہت زیادہ تعداد تھی ان کی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں مجھے نظر نہیں آئی، عورتوں کی آوازیں ضرور تھی، پتہ نہیں شاید کوئی ٹینٹ دوسری طرف ہوگا جہاں پر عورتیں ہوں گی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل سامنے ایک بڑی سی کرسی تھی، سنہرے رنگ کی کرسی، بہت بڑی کرسی تھی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور کرسیاں بھی تھیں، 3-4، 3 ایک طرف 3 ایک طرف، درمیان میں وہ سنہری کرسی جس کے اوپر ایک بہت قداور بڑا خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے چہرے کے اوپر سنہرے رنگ کا نقاب پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، آنکھیں بھی بڑی حسین تھیں، اور آنکھوں میں بہت جیسے وہ سرما لگایا ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی روشن آنکھیں تھی، پیشانی بھی بڑی کشادہ تھی۔ بیٹھ گیا میں، انہوں نے کہا کہ جی نکاح پڑھنا ہے، نکاح سے پہلے ہم لوگوں کی ایک تقریب ہے تو آپ بولیے گا مت۔ مجھے انہوں نے یہ کہا، میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، کھڑے ہو کر جتنے بھی لوگ تھے، دولہا وہیں پر بیٹھا رہا، اور وہ لوگ جیسے سر جوڑ کر کچھ بولنے لگ گئے۔ 5-1 منٹ وہ لوگ عجیب و غریب آوازوں میں کچھ بولتے رہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں تھا آ رہا یہ سب ہے کیا۔ اس کے بعد ایک دم سے میری نظر پڑی تو ایک طرف بے تحاشا بلیاں تھیں، اتنی بلیاں تھیں، کوئی 50-60 بلیاں، ان میں کالے رنگ کی بہت زیادہ تھی، کچھ سفید بلیاں بھی تھیں۔ وہ ایک جگہ پر جیسے بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، کچھ بول رہی تھیں، کچھ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھیں۔ میرا جسم کانپ رہا تھا یہ سارا منظر دیکھ کر کہ یا اللہ تو میری حفاظت کر۔ پھر نکاح کی تقریب شروع ہوئی، بڑے عجیب و غریب انہوں نے مجھے نام بتائے۔ نکاح میں نے جب کروا لیا تو اس کے بعد لڑکی کا بھی نام مجھے بہت عجیب بتایا گیا، کوئی مصر کے نام تھے، اس طرح کے کچھ نام تھے، میں نے تو وہ نام پہلی بار سنے تھے۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ جو دلہا تھا وہ اٹھا اور اس نے جیسے پتہ نہیں کوئی نعرہ سا لگایا۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے میرے گھر برائے مہربانی چھوڑ دیں۔ انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اس میں یہ آپ کی جو آپ نے نکاح پڑھوایا اس کی قیمت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے مجھے واپس لے کر جانا تھا، جس وقت میری نظر ان کے پیروں پر پڑی، ان کے پیر جانوروں جیسے تھے، ان کے انسانی پاؤں نہیں تھے، جیسے بھیڑ بکری گھوڑے ان کے پاؤں ہوتے ہیں ایسے ان کے پاؤں تھے۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا جنات ہیں، پتہ مجھے اس وقت ہی لگ گیا تھا جس وقت میں ان کے گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ بھائی جب گھوڑے کی طرف بڑھے، وہ آدمی چہرہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی اس نے کالے رنگ کی۔ ان 2 آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ اس آدمی نے مجھے بٹھایا گھوڑے پر، گھوڑے بھی بڑے عجیب تھے۔ جس وقت اس نے وہ گھوڑا چلانے کی کوشش کی، اس طرح سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ وہ جو ٹینٹ تھے وہاں سے بڑے خوفناک چیخو پکار سنائی دینے لگے۔ وہاں پر لا تعداد بلیاں تھیں، باہر کی جو جگہیں تھی، جو خالی میدان تھے، وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں بلیاں تھیں، خوفناک بلیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ منظر ایک دم بڑا وحشت ناک اور ڈراؤنا سا ہو گیا، اور ایک طرف سے جو کھنڈر تھا اس طرح سے عجیب و غریب دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ایسی سمجھ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یہ میری جاگتی آنکھوں کا منظر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور دنیا تھی، کوئی اور جگہ تھی، کوئی اور منظر تھے، کوئی اور لوگ تھے۔ تاغا پھر سے اسی سپیڈ پر چلنے لگا، اتنا تیز ہوا سے باتیں کر رہا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں اپنے اس تانگے پر بیٹھا ڈگمگا بھی نہیں رہا تھا، ڈول بھی نہ رہا تھا، ایسے وہ تانگا چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے مجھے اتارا تو
میں جیسے اترا تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب رکیے. میں رکا تو مجھے کہنے لگا کسی سے ذکر مت کریے گا کہ ہم آئے تھے. مجھے پتہ لگے کہ جنات ہے. مجھے ساتھ لے کر گئے تھے. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے. ابھی میں ایک قدم آگے بڑھا تانگا غائب ہو گیا. میں اپنے گھر آیا, میں نے دروازہ کھولا, جیسے سب کو چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی وہ سوئے ہوئے تھے. میں تقریباً 1:30 بجے گھر سے نکلا اور بھی 2 نہیں بجے تھے میں گھر آ بھی گیا تھا. جبکہ گیا میں دوسرے گاؤں میں تھا. میں جیسے ہی آ کر بستر پر لیٹا, میرا سر چکرا رہا تھا. مجھے شدید بخار ہو گیا. میں نے دم بھی کیا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے. بڑی مشکل سے صبح میں فجر کی نماز کے لیے گیا. میں نے نماز وغیرہ کر میں واپس آ گیا. جب گھر آیا تو میری بیوی بچے بڑے پریشان کہ آپ کو بخار کیوں اتنا سخت ہو گیا اور اس تھیلی میں کیا ہے. پہلے میں نے ان سے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تھیلی تو ہمارے گھر کی ہے نہیں, میں آج تک دیکھی نہیں تھیلی ہے کہ اس میں کیا ہے. میں ان کو بتا بیٹھا کہ مجھے رات کو جنات لے کر گئے تھے, کسی جن زادے کی شادی تھی تو میں نے وہاں پر جا کر ان کا نکاح پڑھوایا تو یہ انہوں نے مجھے دیا. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو تھیلی تھی, وہ تھیلی جب کھولی, جس وقت میں تھیلی لے کر آیا تھا تھیلی بہت بھاری تھی. ایسے لگتا جیسے اس میں سکے ہیں, بڑے بھاری سکے ہیں. اب جس ٹائم وہ تھیلی کھولی تو اس میں کوئلے تھے, وہ سارے بدل گئے. میں بڑا حیران کہ یہ کیسے ممکن ہے. باہر انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئلے ہیں. وہ تھیلی سمیت ہم نے کوئلے ایک کونے میں پھینک دیے. ڈر لگنے لگ گیا. اب انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں, میرے سے غلطی ہوگی, میں گھر بتا بیٹھا. اس کے بعد اسی رات کی بات ہے, جس دن میں نے اپنے بچوں کو بتایا یہ اسی رات کی بات ہے. میری طبیعت بڑی سخت خراب تھی. بڑی مشکل سے میں سارا دن مسجد میں بھی جاتا رہا, اپنے اوپر دم بھی کرتا رہا, لیکن میری طبیعت بڑی خراب تھی. جس وقت میں عشاء کی نماز وغیرہ کروا کے میں کچھ دیر مسجد میں رہتا تھا, کچھ لوگ آتے تھے, ان سے بات چیت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب میں جانے لگا تو میرے پیچھے پیچھے ایک درخت کے پاس سے گزرا تو اس کے پیچھے سے ایک آدمی میرے پیچھے چلنے لگ گیا. اس آدمی نے وہی شلوار قمیص پہنا تھا اور اس کے پیروں کی آواز بھی ایسی تھی جیسے میرے پیچھے کوئی جانور چل رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. میں اور تیز قدموں سے چلنے لگا. جس ٹائم راستے میں ویران راستہ آیا اس نے مجھے روکا. اس نے کہا مولوی صاحب رک جائیں. میں رک گیا. میں نے پلٹ کر دیکھا, اس کا چہرہ نیچے تھا. ایک دم اس نے چہرہ اوپر کیا, اس کے بکرے کی طرح شکل تھی, آنکھیں چمک رہی تھی. انسانی دھڑ کے اوپر بکرے کا منہ رکھ لیں ایسے ہوگا, خوفناک چہرہ. اس نے کہا آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے کسی کے آگے ذکر نہیں کرنا. ہم نے آپ کو بہت انعام دیا تھا, لیکن جب آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہم نے سارا انعام بدل دیا آپ کا. آپ نے ہمارا راز آگے دیا ہے. اگر یہ بات آپ کے گھر سے باہر نکلی تو آپ کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. اب میں آپ کو آخری بار سمجھانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اپنے گھر میں ذکر کیا ہے, یہ ذکر اب اس کے بعد کہیں اور ہونا نہیں چاہیے. میں ڈر گیا. میں نے سے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ ذکر کہیں نہیں ہوگا. یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا. وہ غائب ہو گیا. دل کی دھڑکن بڑی تیز تھی. میں گھر پہنچا. گھر آیا تو میں نے اپنے بچوں کو بلایا, ان سے کہا کہ باہر کہیں نام نہیں لینا اس چیز کا کہ میں کسی جن کا نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا. بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسی کے آگے نام نہیں لیں گے. سب نے مجھے یہی کہا کہ نہیں نام لیں گے. اس کے بعد 4-5 دن سب ٹھیک ہو گیا, یعنی کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا. اب جیسے کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ 8واں-9واں دن ہے. کل کی بات ہے. کل رات ہمارے گھر کے باہر وہی جنات جو تھے انسانی روپ میں باہر آئے, دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. تو وہ ہمارے محلے میں کسی نے دیکھ لیا. کوئی گاؤں کا آدمی تھا, پانی لگانے جا رہا تھا. اس نے کہ ان کو دیکھ لیا. اس نے ان سے کہا کہ کون ہو تم لوگ, اتنی رات کو ادھر مولوی صاحب کے گھر کیا کر رہے ہو؟ ہمارے گاؤں میں تو کوئی مطلب غیر باہر اس طرح سے رات کو نہیں آتا. انہوں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ, تم جو بھی ہو. اس نے جیسے ہی ان کے پاس سے گزرتے گزرتے سگریٹ سلگائی, وہ غائب ہو گئے. اس آدمی نے شور ڈال دیا مولوی صاحب کے گھر میں جنات آئے ہیں. یہ بات صبح تک پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ مولوی صاحب کے گھر میں رات کو جنات آئے تھے. جب یہ بات پھیلی تو میرے بیٹے کے منہ سے نکل گیا میرے ابو نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا اس لیے وہ جنات آئے. یعنی اس طریقے سے یہ بات جب پھیلی تو اس کے منہ سے نکل گئی بات. بس اس کے بعد سے
उन जिन्नात ने हमें बहुत डराना शुरू कर दिया। जो ही रात होती है हमारे घर में एक भौचाल आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे आंधी चल रही है। बाहर शहर में हम लोग सो नहीं पा रहे, दरख्त ऐसे जोर जोर से झूलते हैं, हिलते हैं जैसे जड़ से उखड़ जाएंगे, और वो आंधी ऐसे लगता है कि सिर्फ हमारे घर के अंदर ही है। और बेतहाशा डरावनी आवाजें चारों तरफ गूंज रही हैं। इतना खौफनाक हमारे घर का मंजर हो चुका है, इतने खौफनाक हमारे घर का मंजर है कि ऐसे लग रहा है कि कोई अनदेखे वजूद हमारे आसपास मौजूद है। हम लोग डर के चारपाइयाँ उठाकर कमरों में भागे, कमरों के दरवाजे बंद किए तो दरवाजों पर दस्तक शुरू हो गई, बाहर से खौफनाक आवाज़ें शुरू हो गई। हमें जिन्नात बहुत तंग कर रहे हैं। मैंने हिसार बंदी करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा मेरा गला कोई बंद कर रहा है। मैं वहीं चुप कर गया, मेरे में हिम्मत नहीं थी। सुबह जब गांव के लोग देखा, उन लोगों ने तो हमारे दरख्त कुछ टूटे पड़े थे जो बाहर लगे हुए थे, सबने कहा कि मौलवी साहब के घर पर जिन्नात ने हमला किया। गांव के एक आदमी ने मुझे आपके बारे में बताया कि मैं आपके पास हूँ, अब मैं आपके पास मदद तलब करने आया हूँ, मेरी मदद करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि आप आमिल हैं, आप जिन्नात को काबू कर सकते हैं। मैं जिन्नात का आमिल नहीं हूँ। मुझे ये डर है कि अगर मैंने इन पर कोई हिसार किया, इनको छेड़ा, इनको तंग किया तो कहीं ये मुझे और मेरे बच्चों को जानी नुकसान ना दे दे। मैं नहीं बताना चाहता था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्यों वो दोबारा मेरे घर के बाहर आए वो जिन्नात। तो शाह साहब ने कहा कि बाज़ औक़ात जिन्नात की जब किसी बात की खिलाफ वर्जी की जाए, कोई भी इंसान उनकी किसी बात की खिलाफ वर्जी कर दे, वादा खिलाफी कर दे, तो जिन्नात उस इंसान को डराते हैं, तंग करते हैं। अगर उन्होंने आपको मना ना किया होता तो फिर एक अलग बात थी, आप बता भी देते तो शायद ये सब ना होता, ये रद्द अमल ना होता। लेकिन तब भी उन्होंने अपना आप जाहिर करना था, आपको रोकने आना था, क्योंकि लोग, वो जिन्नात ऐसे इंसानों से डरते हैं जैसे हम उनसे डरते हैं। जिन्नात को ये डर होता है कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान जिन्नात को कैद करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि कोई जिन किसी इंसान को कैद नहीं कर सकता, गायब नहीं कर सकता। वक्ती तौर पर उसको अपने साथ लेकर जा सकता है, वक्ती तौर पर उसको गायब कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता। आसेब उसके ऊपर कर सकता है, उसको और तरह से नुकसान दे सकता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है कि इंसान जिन्नात को कैद कर सकता है हमेशा के लिए। तो उनको ये डर था कि ये हमारी जगह के बारे में ना बता दें कि हम जिन्नात का कौन सा ठिकाना था। आपने गांव भी देखा, आपने वो वीराने भी देखे, भला वो कौन सी जगह होगी आप सोच भी नहीं सकते। शायद वो कोई और मुल्क हो, शायद वो किसी दूसरे मुल्क की जगह हो सकता है, वो आपको मिस्र में ही लेकर गए हो। जब आपने मिस्र के नाम बोले तो हो सकता है वो आपको मिस्र में ही लेकर गए हो। इसलिए जिन्नात ने आपको मना किया कि आपने बताना नहीं है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में अपने बच्चों के सामने बात निकल गई। वो राज आपकी जात तक महदूद था, इसीलिए उन्होंने अपना आप जाहिर किया, फिर वो आपके पीछे आया। लेकिन जब आपके बेटे के मुंह से ये बात लोगों के आगे निकल गई तो लोग उस चीज़ को उठा लेते हैं, फिर जिन्नात तंग करते हैं। तो इंशाल्लाह ये मुसलमान जिन्नात हैं, ये कोशिश करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, आपको 4 तावीज़ दूंगा। वो चारों तावीज़ पहले आपने सूरह बकरा पढ़नी है। सूरह बकरा पढ़ने के बाद फिर आपने अपने घर के चारों कोनों में वो चारों तावीज़ दफना देने हैं, गाड़ देने हैं ज़मीन में। इंशाल्लाह वो जिन्नात वहाँ से चले जाएंगे और आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन ये तावीज़ लगाने के बाद आपने 3 दिन फजर के वक्त जो आपने मस्जिद में जाना है, अकेले नहीं जाना, साथ किसी को लेकर जाना है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है जिन्नात आपको तंग करें। 3 दिन आपको ज़रा बड़ी मुश्किल से गुजारने पड़ेंगे। उन 3 दिन के बाद आप दोबारा आएंगे मेरे पास, फिर मैं आपको एक हिसार बताऊंगा। वो हिसार आपने अपने घर में और मस्जिद के उस अहाते में जो बाहर का हिस्सा है, यानी 7 या 11 कदम गिन लेने हैं। सड़क से लेकर मस्जिद तक जो 11 कदम बनते हैं उनको गिन के उस अहाते तक भी हिसार बंदी कर देनी है, क्योंकि मुस्लिम जिन्नात है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आ सकते हैं और आपको शायद नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके घर में अब वो दाखिल नहीं हो सकते। तो ये काम आपने लाजमी करना है। शाह साहब ने, नाना जी कहते हैं कि शाह साहब ने मौलवी साहब को तावीज़ात दे दिए। वो मौलवी साहब तावीज़ात लेकर चले गए। 3 दिन के बाद मौलवी साहब फिर आए।
मौलवी साहब का ये कहना था कि जब मैं तावीज़ात लेकर गया उसी वक्त मेरा सर पकड़ा गया था, कंधे भारी थे, लेकिन मैं विर्द कर रहा था साथ साथ। जब मैंने सूरह बकरा पढ़ी, मेरे सर के ऊपर बेतहाशा परिंदे मंडलाने लग गए, मेरे कानों में चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे, मैं बहुत डरा हुआ था। सूरह बकरा पढ़ने के बाद मैंने जब तावीज़ात लगाए, उस वक्त भी मैंने काले साए देखे, अपने आसपास बहुत से काले साए देखे। ऐसे लग रहा था मेरे चारों तरफ वो काले साए मौजूद हैं। फिर उसके बाद जब मैंने तावीज़ात लिखा लिए आपकी हिदायत के मुताबिक, जब मैं फजर की नमाज के लिए जाता था पढ़ाने के लिए, मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाता था। हम लोग जब घर से निकलते थे बावजूद होते थे, हम लोगों के आगे भी हम लोग होते थे, हम लोगों के पीछे भी हम लोग होते थे। हम लोग इतने खौफजदा थे कि हम लोग चल रहे हैं, हमारे आगे भी मैं और मेरा बेटा चल रहे हैं। मैंने अपने रूप को देखा, मेरे बेटे ने उसके रूप को देखा, पीछे से भी हम लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। चुपचाप हम लोग निकल गए, हम लोगों ने इन पर गौर नहीं किया। वो जब जैसे ही हम लोग मस्जिद के करीब जाते थे वो गायब होने लग गए। फिर जब आपने मुझे बताया, मैंने 11 कदम पर को जो हिसार करना था, अभी तो मैं कर नहीं सकता था, 3 दिन के बाद करना था। चुपचाप मैं तो कुर्सी पढ़ता पढ़ता दाखिल हो गया। मस्जिद में भी मुझे वो जिन्नात दिखाई दिए। जिस वक्त मैंने नमाज पढ़ाई, मैंने जैसे ही सलाम फेरा, मैंने पीछे देखा तो लातादाद लोग थे, लातादाद। आज तक मस्जिद में इतने ज़्यादा नमाजी नहीं आए। बहरहाल मस्जिद में तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन 3 दिन वो मस्जिद में आते रहे। शाह साहब ने कहा कि वो 3 दिन सिर्फ ये सुनने आते थे कि क्या आपने उनका जिक्र किया, क्या आपने उनके ठिकाने के बारे में किसी को बताया, क्या आपने अपने बेटे को बताया रास्ते में, या किसी को बताया, लेकिन आपने नहीं बताया। अब वो आपको तंग नहीं करेंगे, आपके घर में उसके बाद कोई आंधी वगैरह नहीं आई होगी। मौलवी साहब ने कहा कि जी, कोई आंधी नहीं आई, ना ही घर के आसपास वो नजर आए, ना ही दोबारा वो परिंदे नजर आए, लेकिन बाहर उन्होंने अपना आप जाहिर किया। फिर शाह साहब ने मौलवी साहब को हिसार बताया, जो हिसार उन्होंने करना था, अपने घर के आसपास करना था, और मस्जिद से सड़क तक लेकर 11 कदम जो बनते थे उन पर हिसार बंदी करनी थी। फिर मौलवी साहब ने ऐसे ही किया। मौलवी साहब चले गए, मौलवी साहब को हिफाजत का एक तावीज़ दिया गया। शाह साहब ने उनके बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए भी एक तावीज़ दिया। घर में उनके पहले ही तावीज़ात लगे हुए थे। तकरीबन 5-7 दिन के बाद मौलवी साहब फिर आए। मौलवी साहब ने आकर बताया कि मस्जिद में तो मुझे दोबारा जिन्नात नजर नहीं आए, ना ही घर के आसपास नजर आए हैं, लेकिन मुझे एक बार फिर मुझे पैगाम आया। एक आदमी आया मस्जिद में मेरे पास, बूढ़ा शख्स था, आया और आकर मुझे कहता है कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ और आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। मैं जिस टाइम मस्जिद में अकेला बैठा था, मगरिब के बाद वो आया, आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ बड़ी दूर से, फलां जगह पर निकाह पढ़ाने जाना है, आपको रात के पिछले पहर में लेने आएंगे। उन्होंने मुझे दिन बताया, आज से 2 दिन के बाद उन्होंने आना है। इतना पैगाम देकर वो चला गया। अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाना चाहता। उसने मुझे कहा है कि आपने अपने घर में नहीं रुकना, ना मस्जिद में रुकना है, आपने गांव के चौराहे पर पहुंच जाना है, रात के पिछले पहर में आपने एक निकाह पढ़ाना है। मुझे समझ आ गई कि वो कौन था, क्योंकि जब उसने आंखें ऊपर की थी, उसकी वही आंखें थी जो मैंने वहां पर उस जिनसादे की देखी थी। शाह साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, कि अब आपने हिसार बंदी किया, वो तंग हुए हैं, आप तक पहुंच नहीं सके, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सके। अब आपने ऐसा करना है कि जो 2 तावीज़ आपने अपने घर में 4 तावीज़ लगाए, वैसे ही 2 तावीज़ दूंगा। वो आपने जहाँ पर 11 कदम का हिसार बांधा है, 11 कदम पर मस्जिद के बाहर 11 कदम आगे जाकर सड़क के दरमियान में वो लगा देने हैं, मस्जिद के आसपास नहीं, 11 कदम दूर सड़क पर लगाने हैं। और आपने बिल्कुल भी, कोई भी आपको ऐसा शख्स बुलाने हैं, आपने अपने घर से बाहर नहीं निकलना, और आपने फिर दोबारा मुझे आकर 2 दिन के बाद बताना है। शाह साहब ने फिर से उनको तावीज़ दे दी, वो चले गए। तकरीबन 3 दिन के बाद आए, आकर बताया कि जैसे मैंने तावीज़ात लगाए दोबारा कोई भी नहीं आया, ना ही उस रात आई, यानी कल रात उन लोगों ने आना था। कल रात उनके मुताबिक मैंने गांव के चौराहे में जाकर खड़े होना था रात के 1:30 बजे, और उन्होंने मुझे लेने आना था रात के पिछले पहर में, लेकिन ना मैं गया और ना ही वो आए। मैंने मस्जिद में भी, जैसे आपने मुझे बताया, मस्जिद से बाहर निकलकर 11 कदम आगे सड़क के दरमियान में
मैंने वो तवीज़ काट दिए थे। शाह साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अब दोबारा आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आपने कुछ अर्सा कोशिश करनी है। आप गांव से बाहर किसी और जगह पर निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, आम दिनों में भी फिलहाल नहीं जाएंगे। 41 दिन आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। हो सकता है वो इंसानी रूप में दोबारा आए, रात के पिछले पहर में ना सही, वो दिन की रोशनी में भी आ सकते हैं, दूसरे गांव के बन के भी आ सकते हैं। लेकिन आपने एक पहचान रखनी है। जिस वक्त आपको शक लगे कि ये इंसान नहीं जिन्नात है, उस वक्त आपने ये विर्द शुरू कर देना। अगर वो जिन्नात होंगे, अपनी बात अधूरी छोड़कर ही वहां से चले जाएंगे और पलट कर भी नहीं देखेंगे। और अगर वो इंसान हुए तो उस विर्द के दौरान ना वो उठेंगे ना वो जाएंगे और अपनी बात भी पूरी कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपने उनके साथ नहीं जाना 41 दिन। मौलवी साहब वहां से चले गए। उसके बाद तकरीबन मौलवी साहब 2 माह के बाद आए, आकर बताया कि आपने 41 दिन का टाइम दिया था। 41 दिन में बेशुमार बार मेरे पास अजीबो गरीब अजनबी लोग आए। जब वो लोग मेरे साथ जिक्र करते थे कि हम लोगों ने दम करवाना है, हम लोगों ने अपने घर में कोई पढ़ाई करवानी है, कभी निकाह के लिए कहते, जिस टाइम मैं विर्द शुरू करता था, कई लोग बीच में से उठकर चले जाते थे, पलट कर भी नहीं देखते, तो यूं निकलते थे बाहर कि मुझे नजर भी नहीं आए। और कई बार कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बात पूरी की, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ नहीं गया। शाह साहब ने कहा कि आपने बड़ी बहादुरी और अक्लमंदी से 41 दिन पूरे कर लिया, वो जिन्नात कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप गलती से भी दोबारा उन जिन्नात के साथ चले जाते तो या तो आप वापस ही ना आते या आप असेब सदा हो जाते और शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते। क्योंकि बाज़ औक़ात जिन्नात जब किसी से बदला लेने के बारे में सोचते हैं तो इंसान को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इंसान नहीं जानता कि आम नजर आने वाला इंसान भी क्या हो सकता है। इसलिए आधी रात को, रात के पिछले पहर में जब भी कोई किसी भी घर से आपको बड़ी दूर से बुलाने आए तो हर बुलावे पर नहीं जाया करते। कुछ बुलावे जिन्नात के भी होते हैं और ऐसे बहुत से लोगों के साथ वाक़यात होते हैं जिनमें बहुत से मौलवी हजरात होते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे भी जिंदगी के कुछ शोबों से मुंसलिक होते हैं। उनके पास भी जिन्नात आते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो जिन्नात के कबीले होते हैं इनमें भी कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जिनकी कुछ शर्त होती है कि उनका निकाह कोई इंसान पढ़ाएगा या उनका ये फलां काम किसी इंसान के ज़रिए होगा, इसलिए वो इंसानी रूप में आते हैं। बाज़ औक़ात कुरान पाक भी पढ़ते हैं। तो ये मामलात आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत बार होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनसे हम कलाम होने वाले, उनसे बात करने वाले, उनसे वो काम करवाने वाले इंसान होते ही नहीं है, वो जिन्नात होते हैं। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए तो वो जिन्नात उनको खबरदार ज़रूर करते हैं, या कभी कभार ऐसे भी होता है वो गायब हो जाते हैं, वो दोबारा आते ही नहीं है। अगर उनको ये पता चल जाए कि फलां इंसान को पता चल गया कि हम इंसान नहीं जिन्नात है, वो फिर भी गायब हो जाते हैं। तो ये उनकी कुछ निशानियाँ होती हैं। और जो ऐसे जिन्नात होते हैं जिनके पाँव इंसानी नहीं होते, गैर इंसानी होते हैं, वो बहुत सख्त जिन्नात होते हैं। उनमें मुस्लिम भी होते हैं, उनमें दूसरे मज़ाहिब के भी होते हैं। तो ये जिन्नात की इकसाम होती है। तो ये उन मौलवी साहब की कहानी थी जिन्होंने एक जिनज़ादे का निकाह पढ़वाया, जो नाना जी ने हमें सुनाई। और मैंने आपको बहुत शुक्रिया सुल्फ़कार आपका। वैसे ये थी आज की नाना जी की कहानी। इन कहानियों को जब मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और आप लोगों तक लाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये कहानियाँ अच्छी भी लगती हैं। उस दौर को सोच के, उन वक्तों को सोच के कि कैसे कैसे जिन्नात के मामलात वहाँ पर होते होंगे। पुराने गांव के जिन्नात के किस्से मुझे हमेशा से ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद भी थी, अट्रैक्ट भी करती थी। और इसीलिए मैंने ये सिलसिला भी आप लोगों के लिए शुरू किया। इनमें जितना लुत्फ़ होता है उतना ही आप लोगों के एक लेसन भी होता है, जो किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त उसके काम आ सकता है। इसलिए इनको याद भी रखा करें और अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट भी किया करें और ऐसे लोगों के साथ भी शेयर किया करें जो कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी से ये रिलेट करते हैं। अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए कि आपको नाना जी की कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।
वो लोग जो मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, स्टोरीज को पसंद भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इन स्टोरीज को लाइक कर सकें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।